आपने वो कहानी सुनी होगी ना, कछुए और खरगोश की, जिसमें कछुआ जीत जाता है। क्या आपको पता है कि कछुए के जीतने का कारण क्या था? क्यों कछुआ जीत जाता है? वो कारण था कंसिस्टेंसी। कछुए को पता था कि अगर वो धीरे धीरे चलता रहेगा तो वो अपने गोल तक पहुंच जाएगा, और सिर्फ यही कारण था कि खरगोश हार जाता है। वो चालाक था, बुद्धिमान था, वो तेज दौड़ सकता था, उसने दौड़ कर शुरुआत भी की, बस सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के लैक होने के कारण वो हार जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप कंसिस्टेंट हो सकते हैं, कैसे आप अपने गोल को कंसिस्टेंसी के साथ अचीव कर सकते हैं। इससे पहले जानते हैं कंसिस्टेंसी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं एक कोटेशन आपके लिए यहाँ कोट करना चाहूंगा। नो मैटर हाउ स्मॉल योर स्टेप्स आर, इफ यू आर कंसिस्टेंट यू विल बी एबल टू अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट। माय डियर फ्रेंड्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टेप्स कितना छोटा है, आप कितने छोटे छोटे एक्शन ले रहे हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितने लंबे समय तक लगातार उस काम को करते जा रहे हैं। इस वीडियो में समझते हैं वो PWS रूल क्या है जो आपको कंसिस्टेंट रहने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजन, मैं हूं एक पब्लिक स्पीकिंग कोच, और आज इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, कैसे आप अपने PWS फॉर्मूले को फॉलो करके अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। PWS रूल में पहला आता है P मींस क्या? पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों करना चाहते हैं, क्या कारण है जो आपको वो करने को मजबूर कर रही है, क्या आपका एंड गोल है, आपका डिजायर्ड रिजल्ट क्या है। मान लेते हैं आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, तो आपको अपना पर्पस क्लियर करना होगा कि आप क्यों करना चाहते हैं, वो कब तक करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपका एंड रिजल्ट क्या होगा, आपका टाइम कब तक है। You just have to clear everything in your mind so that it can give you the power, the motivation to do more and achieve that thing in that particular time. कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है ना कि हम लो फील कर रहे होते हैं, हमें काम करने की इच्छा नहीं होती है। एट दैट मोमेंट आपका पर्पस, आपका गोल, आपका डेडलाइन आपको हेल्प करता है कि आप कैसे अपने आप को कंसिस्टेंट रख सकते हैं, कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो आपका पर्पस का क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड इज W, दैट मीन्स विल मीन्स करने की क्षमता, करने की चाह। Everything is possible if you are willing to do, and if you want to do you have to have a willpower. Ask to yourself, क्या आप वो एफर्ट डालने के लिए तैयार है? आस्क टू योरसेल्फ, क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो? आस्क टू योरसेल्फ, क्या आप उतना मेहनत कर सकते हो, क्या आप उसके लिए डेडिकेशन रख सकते हो, क्या आप डेडिकेशन शो कर सकते हो जो आपको चाहिए, जो आपका गोल है उसको अचीव करने के लिए। You have to have a willingness to do something to achieve your desired result. मान लेते हैं कि आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्लियर है कि मैं इतने दिनों में अपना वेट लूज करूंगा, आपका गोल क्लियर है, आपका डेडलाइन क्लियर है, फिर भी आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं। इसका मतलब ये है आपका विल पावर बहुत कमजोर, आप उस काम को करने के लिए डेडिकेटेड नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको कंसिस्टेंट होना है तो यू हैव टू प्रॉमिस योरसेल्फ कि आप तब भी कंसिस्टेंट रहेंगे जब आपको उस काम को करने का मन ना हो, उस दिन आपको जिम जाने का मन हो, उस दिन आपको एक्सरसाइज करने का मन ना हो, तब भी आप उस काम को करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यू हैव टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर पर्पस। यू जस्ट हैव टू बी रियली डेडिकेटेड। अगर आप उस पेन को झेलने के लिए तैयार हैं जो आपको उस प्रोसेस में मिलेगा, आप उस प्रोसेस को झेलने के लिए तैयार हैं जहां आपको इच्छा नहीं करेगी उस काम को करने के लिए, देन यू आर रेडी टू गो अहेड विद दैट, देन ओनली यू कैन बी कंसिस्टेंट। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, S मीन्स स्किल। अब आपके पास स्किल होना चाहिए किसी काम को करने के लिए, देन ओनली यू कैन बी कंसिस्टेंट। तभी आपका मन लगेगा, तभी आप उसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे, तभी आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट को पा सकेंगे। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं वेट लूज करने का, आपका पर्पस भी क्लियर है, आप विलिंग भी हो उस काम को करने के लिए, आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो उस काम को करने के लिए। फिर से वही एग्जांपल लेते हैं वेट लूज करने का, आपका पर्पस क्लियर है कि आपको करना क्या है, आपको चाहिए कि आपका एंड रिजल्ट क्या है। दूसरा, विलिंगनेस भी है उस काम को करने की, आपकी चाह है आप करने की, आप डेडिकेटेड हो उसके लिए, बट स्टिल वो चीज क्या है जो आपको कंसिस्टेंट होने से रोक रही है? दैट इज कॉल्ड अ स्किल, अ लैक ऑफ स्किल।
माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वेट लूज करना है, आप बहुत डेडिकेटेड हो इसके लिए, आपका पर्पस भी क्लियर है, बट स्टिल आपको नॉलेज नहीं है कि आपको एक्सरसाइज कैसे करना है, डाइट क्या लेना है, कौन सी एक्सरसाइज को पहले करना है, कौन से बाद करना है, क्या प्रोसेस है, देन स्टिल यू कांट बी कंसिस्टेंट। बिकॉज कारण ये है कि अगर आप एक्सरसाइज एक दिन करोगे, आपसे कुछ गलतियां होंगी, दूसरे दिन करोगे कुछ इंजरी होगी, just because of that you can't proceed further. So what you have to do is just have to hire, you just have to learn the process so that you can go ahead with that. So these are the basic process. To summarize this, you just have to follow PWS rule. What is the PWS? Purpose. What is your purpose? What is your end goal? What do you want to achieve? Second thing is willingness. Do you want to do your best? Do you want to give your best? Do you want to put in effort? जब आपका इच्छा नहीं कर रहा, क्या आप डेडिकेटेड रहना चाहते हो? एंड थर्ड वन इज अ स्किल. आपको उस काम को करने आना चाहिए, आप उस काम को करने में माहिर होने चाहिए. अगर आप माहिर नहीं भी हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इस काम को करना कैसे है. अगर आपको ये पता है कि करना कैसे है, यू विल बिकम कंसिस्टेंट. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको कंसिस्टेंट बनाने में बहुत हेल्प करेगी. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद द पीपल, डू शेयर विद योर लव्ड वन, डू शेयर विद योर नोन वंस, एंड like and subscribe this channel to support me. Thank you so much for watching this. See you in the next video. Till then, bye bye, take care.